जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। जब पूरा देश गणपति के रंग में रंगा हुआ है तो मेरा चैनल, मेरी कहानियां इससे अछूती कैसे रह सकती हैं। तो चलिए आज की कहानी सुनाते हैं गणपति बप्पा के बारे में। गणपति बप्पा, गणेश जी, गजानन महाराज की सब का जो रूप है वो बड़ा अनोखा है। हाथी का सिर, छोटा सा कद, गोल मटोल शरीर, बड़ा सा पेट और चूहे की सवारी। इतनी सारी अजीब बातों के बाद भी जब उनके भक्त उन्हें देखते हैं तो उनके सिवा कहीं और देख ही नहीं पाते हैं, वो इतने मनमोहक हैं। गणेश जी के रूप में जो सबसे अनोखी बात है वो है उनका गजानन स्वरूप, यानी उनका हाथी का सर। तो आज सुनाती हूँ कुछ अनसुनी कहानियां इसी हाथी के सर के बारे में। हाथी के सर के बारे में जो सबसे प्रचलित कहानी है वो तो यही है कि माता पार्वती ने एक बार उपटन से एक छोटे से बालक का स्वरूप बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी और जब स्वयं स्नान करने गई तो उस बालक को द्वारपाल बना करके खड़ा कर गई। जब शिव जी कैलाश पे आए तो उस नन्हे बालक जो अपनी माँ का पहरेदार बना हुआ था, उसने शिव जी को अंदर नहीं आने दिया और शिव जी ने गुस्से में आकर उसका गला काट दिया। लेकिन हमारी पौराणिक मान्यताओं में गणेश जी के सिर के पीछे इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, तो मैं सुनाती हूँ आज उन्हीं में से कुछ कहानियां। इसमें से एक कहानी जुड़ी हुई है ऋषि कश्यप, उनकी पत्नी अदिति और उनके बेटे आदित्य यानी सूर्य भगवान के बारे में। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे ये वरदान लिया था कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म ले, और अदिति माँ के बेटे के रूप में जन्म लेने के बाद से ही सूर्य भगवान का नाम आदित्य भी पड़ा। एक बार की बात है कि दो दैत्य हुआ करते थे, माली और सुमाली। उनको कुछ परेशानी थी जिसका निदान सिर्फ और सिर्फ सूर्य की रोशनी से ही हो सकता था, और सूर्य भगवान माली और सुमाली की इस समस्या को हल नहीं होने देना चाहते। माली और सुमाली ने इस समस्या का हल पाने के लिए शिव जी की तपस्या की और शिव जी से कहा कि ये जो सूर्य देवता हैं ये हमें अपना प्रकाश नहीं देते, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी कुछ बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है। शिव जी ने सूर्य भगवान को ये बोला कि आप अपना तेज, अपना प्रकाश इन दैत्यों के ऊपर क्यों नहीं पड़ने देते हैं। सूर्य भगवान ने भी बड़े प्यार से उत्तर दिया कि मेरा तेज, मेरा प्रकाश जो है वो देवताओं के लिए है, अच्छे लोगों के लिए है। इन दैत्यों को मैं अपने प्रकाश को, अपने तेज को नहीं दूंगा। शिव जी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने सूर्य भगवान का गला काट दिया। अब जब ये सारा प्रसंग हुआ तो जो सूर्य भगवान के पिता थे यानी कि ऋषि कश्यप, उनको बहुत हर्ट हुआ। वो इतने बड़े ऋषि थे, इतने पुजारी थे कि वो सीधे सीधे भगवान शिव से युद्ध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका जो मन था उस समय इतना दुखी हुआ कि उन्होंने कहा कि भगवान आपने मेरे बेटे का गला काट दिया और मैं ये श्राप देता हूँ कि जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ उसी पीड़ा से आप भी गुजरेंगे। ये तो हुआ शिव जी को श्राप, लेकिन सूर्य भगवान का गला कटते ही सारा संसार अंधकार में डूब गया। तो ऐसे तो सृष्टि चल नहीं सकती थी। तो फिर शिव जी ने सूर्य भगवान का गला वापस से जोड़ा और उनको जीवित किया, और ऋषि कश्यप के द्वारा जो शिव जी को ये श्राप दिया गया था वही फलीभूत हुआ इस घटना के रूप में कि शिव जी के त्रिशूल से ही उनके पुत्र का गला कटा और उसका दुख उन्हें महसूस हुआ, और बाद में एक विचित्र रूप यानी हाथी का सिर और मनुष्य के शरीर के रूप में उनका बेटा जीवित हुआ। तो ये तो थी एक कहानी। अब सुनाती हूँ दूसरी कहानी। दूसरी कहानी ये कहती है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश भगवान का जन्म हुआ तो जितने भी देवी देवता और स्वर्गलोक के सारे निवासी थे वो सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देने आए। सबने उस बच्चे को तरह तरह के वरदान दिए, तरह तरह की उपहार दिए। उनमें एक देवता शनि महाराज भी थे। शनि महाराज की दृष्टि से कौन परिचित नहीं है। शनि महाराज चाहते हुए भी शिव जी के उस बेटे को देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने बड़ी तिरछी तिरछी निगाहों से थोड़ा सा उस बच्चे के पैरों को देखा। माता पार्वती उस समय अपनी ममता में शनि देव की इस काम के पीछे जो रीजन था वो समझ नहीं पाई, तो उन्होंने ही शनि देव को कहा कि प्रभु आप मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, सब लोग उसे देख के आशीर्वाद दे रहे हो और आप नहीं देख रहे हो, ऐसा क्यों? आप भी देखो।
अब माता की इस आग्रह को शनिदेव टाल नहीं पाए और उन्होंने उस बच्चे को देख लिया और जैसे ही शनि की दृष्टि उस बच्चे पर पड़ी तो बच्चे का गला कट कर नीचे गिर गया। ये देखने के बाद तो माता पार्वती के हाथ पैर फूल गए। अब वो शनिदेव को कहीं भी तो क्या कहें, उन्होंने ही तो कहा था कि मेरे बेटे को देख लो। तो ऐसे में माता पार्वती के भाई भगवान विष्णु ने तुरंत ही एक हाथी के बच्चे के सिर का इंतजाम किया। हाथी के बच्चे के सिर को उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया। तो ऐसे करके गणपति भगवान को मिला उनका गजानन स्वरूप। इसके अलावा भी कुछ और कहानियां हैं गणपति के गजानन स्वरूप के बारे में, जिनको किसी और वीडियो में किसी और दिन सुनाएंगे। और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों के लिए बने रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।